हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स थिंक। आई एम जितेंद्र और मैं आज के लेक्चर में आप लोग को द्विघात समीकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लाने वाला हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। वो है 2 अंक वाली संख्या पर आधारित सवाल। 2 अंक वाली संख्या से संबंधित 2 अंक वाली संख्या से संबंधित प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हाउ कैन वी सॉल्व 2 डिजिट बेस्ड नंबर्स। हाउ कैन वी सॉल्व 2 डिजिट बेस्ड नंबर्स। कैसे हम लोग 2 अंक वाले पे जो सवाल बनेंगे उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आप लोग अक्सर देखते होंगे, कहता होगा क्वेश्चन में कि 2 अंक वाली संख्या है जिसको जोड़ने पर 9 आता है, ठीक है, जिसको जोड़ने पर 9 आता है, और अगर संख्या में कुछ जोड़ दिया जाता है तो अंकों का क्रम बदल जाता है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल, जब भी 2 अंक वाली संख्या के बारे में बात हो तो सबसे पहले हम लोग को सोचना है कि 2 अंक वाली संख्या कहाँ से शुरू होता है, ठीक है, कहाँ से शुरू होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर आएगा इससे क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो फिर सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी वे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा आप लोग को। और अगर चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डेली आप लोग के लिए मैं नए वीडियोज़ को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। 2 अंक वाली संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो सिंपल है भाई, यहाँ से 10 से स्टार्ट होगा ना, और 10 से लेके कहाँ तक जाएगा, 99 तक। यानी कि जो भी आंसर हमारा होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, 10 से लेकर के 99 तक होगा। अब कौन सा आंसर होगा तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो बोलेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। तो और एक और बात, अगर आपको इसको लॉन्ग में बनाना है, अगर आपको सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाना होगा, मैंने ऑप्शन को देख करके और सॉल्व करना होगा, ठीक है। और अगर आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको कुछ तरीका याद रखना होगा, और वो तरीका ये होगा कि सबसे पहले संख्या में जितने भी 10 से लेके 99 तक जितने भी संख्या होंगे, 10 से 99 तक जितना भी संख्या है, सब में 2 डिजिट रहेगा। जैसे मान लो हम 28 लिखे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इकाई का अंक, और इसको क्या कहते हैं, दहाई का अंक। दिख रहा ना, ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक ना, चलिए सारा कुछ ठीक ठाक है। तो ये इकाई का अंक है और ये क्या है, दहाई का अंक है। तो दहाई का अंक मतलब 10 से गुना, और इकाई का अंक मतलब कितना से गुना, 1 से गुना। जैसे हम मान लो 28 लिख रहे हैं तो बचपन में हम लोग कैसे करते थे, 2 गुना 10 प्लस 8 गुना 1 करते थे ना। तो इसका मतलब है 8 इकाई का अंक है, मतलब क्या, 1 से गुना हुआ है, और 2 दहाई का अंक है मतलब 10 से गुना है, मतलब 2 दहाई है और 8 इकाई है। यानी कि टोटल 10 दूना 20 प्लस 8 एकम 8, यानी कितना कर देते थे, 28 करते थे। लेकिन चूँकि द्विघात समीकरण का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको नंबर नहीं पता रहेगा पहले से, ठीक है। बस एक संबंध देगा, वहाँ से आपको एक समीकरण निकालना रहेगा, समीकरण को हल करना होगा। तो सिंपली हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो मान लेंगे यदि संख्या के इकाई का अंक अगर मान लेते हैं y है, और संख्या के दहाई का अंक अगर x है, ठीक है। संख्या की इकाई का अंक अगर y है और संख्या के दहाई का अंक कितना है, x है, तो हम लोग करेंगे 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या क्या निकालेंगे हम लोग, 2 अंकों वाली संख्या। तो इसका स्टूडेंट्स फॉर्मूला हो जाएगा 10 गुना दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, ठीक है। तो जब भी 2 अंक वाला संख्या है तो ये आपको करना है 10 गुना दहाई, दहाई कितना है, x है, और इकाई कितना है, y है। तो क्यों ऐसा किए, बिकॉज आपको पता है ना कि जितने भी 2 अंक वाले संख्या है, जैसे मान लो 68 लिखा हुआ है, तो 68 है तो 6 अपने जगह पे कैसे आया, 10 से गुना करने पे, और 8 अपने जगह पे कैसे आया, 1 से गुना करने पे। तो जो इकाई रहता है ना वो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, जुट जाता है। जैसे 8 है तो 8 को हम यहाँ पे जोड़ दिए, और 10 गुना x की जगह पे कितना ले लेंगे, x की जगह पे कितना ले लिए यहाँ पे 6। नॉर्मली देखा जाए तो 68 है मतलब 6 गुना 10 है, तो 10 तो पहले से है, और x की जगह पे कितना ले लिए 6, और प्लस y की जगह पे कितना ले लिए 8 ले लिए। तो देख लो कितना बन गया ये 68। तो इसको ना समझ के बस इतना ध्यान रखो, आप लोग को 10x प्लस y याद रखना है, वो किसका फॉर्मूला होगा, 2 अंक वाली संख्या का।
अगर अंक पलट दें, अगर अंकों को बदल दिया जाए, अंकों को बदल दिया जाए तो अंकों को बदल दिया जाए तो क्या होगा संख्या, तो हो जाएगा 10 गुना x बन जाएगा y और y बन जाएगा x। मतलब अंक उलट देंगे ना तो इकाई दहाई बन जाएगा, दहाई क्या बन जाएगा, इकाई बन जाएगा। ये आपको बड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। और जितने भी 2 अंक वाले संख्या रहेंगे ना उसमें ये चीज़ जरूर देगा कि संख्या के अंकों का क्रम बदल जाता है, मतलब इकाई बन जाता है दहाई या दहाई बन जाता है इकाई। तो आप लोग सोच रहे हो क्या सर ऐसा चेंज करने से कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, तो हाँ फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लो 27 है दोस्त, 27 है, या फिर कोई दूसरा नंबर लेते हैं, मान लो 45 है, 45। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो 5 पहले हो जाएगा, 4 बाद में हो जाएगा। चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मतलब इकाई के जगह पर पहले 5 था, दहाई के जगह पर 4 था, लेकिन अब इकाई के जगह पर 4 है, दहाई के जगह पर कितना हो गया 5। तो पहले 45 था, बाद में 54 हो गया, फर्क पड़ा ना। तो इस टाइप से हम एक क्वेश्चन है हमारे पास और वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे दिखेगा, लेकिन वो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। तो डोंट माइंड, लेकिन उससे पहले मेरा जो ये कॉन्सेप्ट था वो सिखाना बहुत ज़रूरी था। क्वेश्चन ये है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। 2 अंक वाला एक ऐसा नंबर है जिसको गुना करने पर अंक को 18 आता है, ठीक है। और अगर संख्या में 63 घटा दिया जाए, देखिए 2 अंक वाली एक संख्या ऐसा है जिसको अंक गुना करने पे कितना आता है, अंक गुना करने पे 18 आता है। और अगर संख्या में 63 घटा दिया जाता है तो संख्या उल्टा हो जाता है। सुनिए ध्यान से, 2 अंक वाली संख्या है जिसमें अंकों को गुना करने पर 18 आता है, तो 18 तो बहुत सारे में आएगा, 6 3 आ सकता है, मतलब 63 आ सकता है, 36 आ सकता है, और किस में 18 आ सकता है गुना करने पे, बस ये दोनों नंबर्स में हो सकता है, 6 3 18, 3 6 18। तो पहले तो हम लोग मान लेंगे माना की संख्या का इकाई का अंक बराबर मान लेते हैं x या y, और संख्या का दहाई का अंक बराबर मान लेते हैं कितना, x, ठीक है। तो संख्या कितना बनेगा, तो संख्या का भी हम कॉन्सेप्ट सिखाएं, 10 गुना दहाई का अंक, तो दहाई का अंक x, इकाई का अंक कितना y। अंक उलटने पर बनी संख्या, अंक उलटने पर बनी संख्या, अंक उलटने पर संख्या कितना बनेगा, 10y + x, मतलब y बनेगा x के जगह पर, x बनेगा y के जगह पर। अंक उलट देंगे ना तो इकाई दहाई के जगह पर चला जाएगा, दहाई इकाई के जगह पर चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि अंक को अगर गुना करते हैं, मतलब x में अगर गुना करते हैं y से तो कितना आता है 18, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 18/x, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 5। x और y को गुना करने पे क्वेश्चन में दिया हुआ 18, तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 18/x। अब हम लोग को पुनः प्रश्न का इस्तेमाल करना है। पुनः प्रश्न से क्या कहता है कि अगर संख्या में से 63 घटा दिया जाए, क्वेश्चन कह रहा था संख्या में से 63 अगर घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो संख्या कौन है 10x + y, एकरा में से 63 घटा दिए तो वो कितने के बराबर हो जाएगा 10y + x के बराबर हो जाए। देखो संख्या ये है ना, इसमें से हम 63 घटाए ना तो कितने के बराबर हो गया, तो क्वेश्चन के अनुसार उल्टा हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा 10y + x। अब 10x + y - 63, भाई प्लस में है 10y तो माइनस में आएगा, और x प्लस में तो माइनस में, इतना बराबर 0। अब यहाँ से 10x में से x जाएगा तो 9x होगा, और y में से 10y जाएगा -9y होगा, और माइनस में 63 है और बराबर में कितना 0। यहाँ से स्टूडेंट y का मान बैठा दीजिए 18/x, ठीक है। एक रूप में लाने के लिए यहाँ पे लिख दिया 18/x -63 बराबर 0। अब 9x और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। एक बात तो अगर और चाहें इसको छोटा करने के लिए तो ना यहीं पे एक बात छोटा कर सकते हो, यहाँ पे देखिए 10x - 6 तो 9x आ गया, और y - 10y - 9y और -63 बराबर 0। यहाँ पे 9 कॉमन ले लो तो x - y - 9 7 63, 7 बार में 0 हो गया, मतलब x - y - 7 बराबर कितना आ गया 0। थोड़ा सा छोटा हो गया ना, तो कोशिश करेंगे हम लोग छोटा करने का ताकि बनाने में सुविधा हो। x - y का मान कितना 18/x - 7 बराबर 0, ठीक है। अब 7 उधर लेके चले जाओ,
तो x माइनस 18/x बराबर 7। एलसीएम ले लेंगे, x आएगा, x में गुना करेंगे तो x² माइनस 18 बराबर कितना 7। तो x उधर चला जाएगा तो x माइनस 18 बराबर 7x। ठीक है, यहाँ तक एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा था कि 2 अंक वाली संख्या है जिसके अंकों को गुना करने पर 18 आता है, और अगर संख्या में से 63 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंक बदल जाते हैं। ठीक है, तो माना इकाई का अंक y, दहाई का अंक x, तो संख्या हो गया 10x प्लस y, यानी 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अंक उलटने पर बनी संख्या हो गया 10y प्लस x। प्रश्न से x में y से गुना करेंगे तो 18 है। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि अंक को गुना करने पर कितना आता है, 18 आता है, तो y बराबर 18/x। पुनः प्रश्न से क्या है कि संख्या में से 63 घटा दोगे ना तो उल्टा हो जाएगा। तो पहले से संख्या था 10x प्लस y, अब उल्टा करने पर हो गया 10y प्लस x। अब इसको हम लोग ई वाले को इधर लेके चले हैं तो प्लस में है तो माइनस में, भी प्लस में है तो माइनस में आ गया। 10x माइनस x 9x हो गया, y माइनस 10y माइनस 9y हो गया, माइनस 63 हो गया बराबर 0। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, और 9 से 63 7 बार में कटेगा, 9 उधर चला जाएगा, x माइनस y माइनस 7 बराबर 0। अब ऐसा करो, y बराबर कितना 18/x लिख दिए यहाँ पे, माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ पे x हम एलसीएम लेंगे तो x² माइनस 18 बराबर कितना 7, तो हो गया, ये उधर चला गया तो x² माइनस 18 बराबर 7x। अब इसको एक बार और इधर, x² 7x प्लस में है तो माइनस में, माइनस 18 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे ना हम लोग, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो थोड़ा स्लो करके देख लीजिए। x² माइनस 7x माइनस 18 क्या है हमारा क्वेश्चन, x² माइनस 7x माइनस 18 बराबर 0। तो देखिए कितना में टूटेगा ये, x² इतना इतना गुना करोगे तो गुणनखंड करने का तरीका पता है ना आप लोग को, कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का आसान तरीका है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 18x², माइनस 7 को तोड़ेंगे 2 भाग में, ऐसा तोड़ेंगे कि तोड़ने पे इतना ही आए लेकिन गुना करे पे इतना आए, तो 2 माइनस 9 देख लो, 2 में से 9 हो जाएगा तो माइनस 7, और गुना करोगे तो प्लस माइनस माइनस, और 2 दमा 18, x में x तो x², तो x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 18 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 हो गया, माइनस 9 x माइनस x प्लस 2 ना, माइनस 9 कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, पोस्ट के पहले माइनस रहेगा, तो अब x प्लस 2 हो गया और x माइनस 9 हो गया, इतना बराबर 0। अब यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, और x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर कितना 9 आ गया ना, x बराबर 9 आया। ये वाला तुम नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में है, तो इसलिए x का मान 9 है, तो इसलिए y का मान कितना हो जाएगा 18/x, 18/x यानी कि 9 से काट दो, तो y बराबर कितना हो गया 2 आ गया। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे ऐसा करिए, अब हमारा संख्या कितना होगा, तो संख्या में है क्या, तो संख्या का भी जो हम लोग माने थे, इकाई का अंक को हम क्या माने थे x, y, और दहाई का अंक x, संख्या बराबर कितना है 10x प्लस y ना, तो 10 गुना x का वैल्यू 9 और y का मान कितना 2, तो 10 9 90 और 2 92, तो आंसर हमारा 92 आया। ऐसे हम एक बार चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या में अंकों को अगर गुना कर दे तो 18 आना चाहिए, तो 9 दूना 18 आ रहा, और अगर 63 घटा दें, देख लो 92 में से 63 घटा देंगे तो कितना आएगा, 12 में से 3 गया तो 9, और 8 में से 6 गया तो 2, 29 आया, और 29 देखो इसको उल्टा करने पे आ रहा है कि नहीं, यानी हमारा आंसर ये 92 सही है, क्योंकि इसके अंकों को गुना करने पर 18 आ रहा है, और 63 घटाने पर, कितना घटाने पर 63 घटाने पर इसको अंक उलट जाता है, यानी 29 आ जाता है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको रिवाइज करिए और कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करिए। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय।